पहला क्वेश्चन था मेरे पास यहाँ आने के पीछे लक्ष्य क्या है। उत्तर मिला संस्कृत सीखना है। क्या ये जीवन का परम लक्ष्य है? नहीं, मेरा तो जो ऐसे जो एक लक्ष्य है वो है सेवा देना। लेकिन कहाँ दे, कौन सा सेवा दे, सेवा देना। किससे सेवा दे, क्योंकि सेवा देने के लिए भी तो क्या बोलूँ अब, मतलब कहीं भी ऐसा तो नहीं है कि ठीक है चलो सेवा देने के लिए चला गया, कहीं भी चला गया सेवा देने के लिए। अब हो सकता है जिसको सेवा दे रहा हूँ उसका लक्ष्य सही नहीं है, अच्छा नहीं है। तो मतलब क्या है कि मैं जो एक अच्छा काम करने के लिए गया था वो अच्छा काम असलियत में बुराई में ही कन्वर्ट हो गया। मेरा ये नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं चाहिए कि मुझे वापस करो या कुछ ऐसी कुछ बात नहीं है। लेकिन बुरा काम ताकि ना करूँ इतना तो मतलब होना चाहिए कि कोई बुरा काम ना करूँ। लेकिन अनजाने में अगर बुरा काम ही कर दूंगा तो गड़बड़ है। इसलिए तो सेवा देने के लिए भी तो मुझे कुछ विश्वास करना है या कुछ जानना है। कुछ जहाँ भी सेवा देने जा रहा हूँ उसके बारे में तो मुझे जानना भी तो जरूरी है ना कि हाँ भाई ये अच्छा है या बुरा है, या इसको मैंने इस तरह से सहायता कर सकता हूँ या सेवा दे सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने वो खेती बाड़ी या गो पालन सीख रहा था कि एटलीस्ट कहीं भी जाके इस काम पे मैंने सेवा दे सकता हूँ। इसमें कोई गो पालन कर रहा हूँ तो कोई बुरा काम तो नहीं कर रहा हूँ, या बुरा काम से तो दूर ही रह सकता हूँ। यही अभी पहला क्वेश्चन किया, उत्तर मिला संस्कृत सीखना है। क्यों सीखना है? पुराण और उपनिषद सीखूंगा। क्यों सीखोगे? क्योंकि समझना भी है। बोले क्यों समझना है? क्योंकि जानना है। बोले क्यों जानना है? क्योंकि हम नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते। ये अभी आपका क्वेश्चन का उत्तर ऐसा आया। फिर पूछा क्या यही तुम्हारा अल्टरनेट गोल है? तो अभी आप बोल रहे हो सेवा करना है। अब सेवा क्यों करना है? तो उसका उत्तर इतना ही आया कि मैं जिसको सेवा दूंगा या सेवा करूंगा वो सही है या नहीं कैसे जानूं? अभी दो लक्ष्य सामने खुल के आया। अभी फिर पूछ रहा हूं, व्हाट इज योर अल्टरनेट गोल ऑफ योर लाइफ? जीवन का परम लक्ष्य क्या है? अब तक जिंदगी में क्या कमाए हो? अभी तक तो कुछ कमाया नहीं। कमाया मतलब पैसे के बारे में नहीं बोल रहा। नहीं, पैसा के बारे में मैं भी नहीं बोल रहा हूँ। अगर बोलेंगे तो कुछ कमाया नहीं। हाँ। बदले में कमाया नहीं एकदम बोलना सही नहीं है, क्योंकि अगर नहीं कमाया होता तो मैं आज यहाँ नहीं आता। ठीक। थोड़ा बहुत तो जानकारी मिली है। मैं वो क्या बोले उसको, राजीव भाई को सुनता था पहले, बहुत सुना है राजीव भाई को। राजीव भाई को बहुत सुना है। उसके बाद मैंने एक टाइम था राजीव भाई से मिलने के लिए मैंने सोचा भी था। लेकिन बाद में पता चला कि मैं देर हो चुका हूँ, क्योंकि 2013 में मैं ये सोच रहा हूँ, जहाँ के उन्होंने सही तो छोड़ दिया 2012 में। तो बाद में जब पता चला मैंने देखा चलो अब तो कुछ कर नहीं सकता। उसके बाद मैं बहुत सारे सुना है, या इवन मैं बाबा रामदेव को भी फॉलो करता हूँ। उसके बाद ये सब मतलब आध्यात्मिक लाइन में जो मुझे लगता है कि हाँ चलो सुनना पड़ेगा, ये ऐसे सुनता रहता हूँ। इवन मैं इनको भी फॉलो करता हूँ। ये हमारे जो शंकराचार्य है पूरी शंकराचार्य, उनको भी फॉलो करता हूँ। तो ऐसे जब जो अच्छा लगता है। लेकिन मैं वो जो गोल जो आप बोल रहे हो स्थिर करना, उसके लिए मुझे लगता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा, हमारे संस्कार का कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके लिए हम एक तैयार कर सकते हैं कि भाई हम ये करेंगे फिक्स्ड। लेकिन जैसे आपको पता है, मैंने बोला है कि मेरा तो ऐसा कुछ मतलब हमारे संस्कार का तो कुछ है ही नहीं। और ख़ास करके बंगाल में जो है, आप तो जानते होंगे कि पूरा के पूरा वो वामपंथी का मेंटालिटी है। अरे वो लंका में भी विभीषण था ना, वामपंथी होने से कलकत्ता में क्या प्रॉब्लम है? उसमें कोई मतलब नहीं है। प्रॉब्लम मतलब क्या है कि हम लोग बचपन से तो हम किसी से लड़ाई नहीं कर सकते। हाँ, वो खराब है, ये खराब है, ये। अब जब आँख खुला है तब देख रहा हूँ कि मतलब इतने दिन हम लोग अंधे होके चल रहे थे।
तो अभी आँख खुला है तो ठीक है, थोड़ा अच्छे से देखना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए, सीखना चाहिए। तो इसीलिए मैंने देखा बेहतर यही होगा कि जानकारी तो ले ले एटलीस्ट, क्योंकि कुछ कमा सकता हूँ कि नहीं मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं ये 2 क्वेश्चन खास इसलिए पूछा अभी आपको कि अब तक आप अपने गोल के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो? एक तरफ से बोल सकते हैं तो कुछ धुंधला सा है मेरा, धुंधला सा है मेरा गोल, इतना सही मैं बोल सकता हूँ। लेकिन हो सकता है कि मैं पढ़ाई करते करते मुझे लगा कि अरे ये तो, जैसे कि पढ़ाई में बहुत सारे स्ट्रीम होते हैं, मैं जानता हूँ कि मुझे पढ़ाई करना है। अब इसका मतलब तो ये नहीं है कि चारों वेद पढ़ के एकदम मतलब रावण जैसा बन गया है, ऐसा तो हो नहीं सकता। लगता है कि पढ़ाई करते करते लगा कि नहीं, या जैसे मैंने आपको ये देखा, आपने वो जो नारी सेट करते हैं ऐसा कुछ दिखता, तो भी मैंने देखा यूट्यूब में, देखो। हाँ, नाभि सेटिंग। हाँ, तो ये सब मैंने जितना आपका है। उसके बाद ये गांव में जो आप ये प्रचार करते हैं कि ये अच्छा है, आयुर्वेद अच्छा है, ये सब जो प्रचार करते हैं वो सब देखता हूँ। तो हो सकता है किसी में मुझे इंटरेस्ट आएगा, या आपको लगेगा कि नहीं ये बंदा ये चीज़ सीख सकता है, दूसरा चीज़ इसके सीख नहीं पाएगा। तो जो सीख सकता हूँ वही सीखेंगे। मतलब ये नहीं कर सकता कि नहीं मैं यही जाऊँगा। जैसे कि आपको बोला मैंने, अभी भी धुंधला सा है, ऐसा नहीं है कि मैं फिक्स कर दिया कि मुझे यही होना है, कि वही होना है। ये तो मैं कर नहीं सकता फिलहाल। सही। जिस मनुष्य का लक्ष्य नहीं है वो his life is equal to a rat running type. रेट रनिंग, चूहा का दौड़। और इज लाइफ इज लाइक ए डॉग। हम लोग उड़िया में बोलते हैं धाई धपड़ी तौर नहीं कुकुर रो घर नहीं। बांग्ला आदमी हमार उड़िया तो अच्छा भालो रकम बुझते पारी हैं। माने धाई धोपड़ी, कुत्ता दौड़ते रहता है, धाई धोपड़ी तौर नहीं, उसको रेस्ट नहीं है। और कुकुर रो घर नहीं, उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है। आज वहाँ हड्डी मिला वहाँ सो गया, कल वहाँ हड्डी मिला वहाँ सो गया। तो एमलेस क्रिएचर बनना, फिर इस धरती पे जीने का कोई अधिकार भी नहीं। देन द पर्सन इज धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन। बाय द फिलोसफी ऑफ ओशो जरूरत नहीं है कोई लक्ष्य रहना। जैसे बहा रहा है ऊर्जा स्रोत, ऐसे बह जाओ, सही है। लेकिन ये भी तो लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे उस स्रोत में बहना है, फिर आई हैव नो चॉइस। ये बहुत हायर लेवल फिलोसफी हो गया, उधर मैं जाना नहीं चाहता। ओशो लेवल का चिंतन और विचार लाने के लिए ब्रेन पे और दिमाग पे उस प्रकार का संस्कार और शक्ति चाहिए कि मैं पढ़ा हूँ और मैं बह रहा हूँ, फिर जहाँ ले जाए। क्योंकि मुझे कोई आशा आकांक्षा इच्छा कामना वासना अभिप्राय जीवन से और मेरे से नहीं है। देन ऑल्सो यू रिच इन द डेस्टिनेशन ऑफ गॉड रियलाइजेशन, ओके। बट बाय स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती, वेदांत, जिस वेदांत का बात कर रहे हो, जिस वेद का बात कर रहे हो, जिस पुराण का बात कर रहे हो, जो भारतीय सनातन धर्म संस्कृति ज्ञान को विगत 150 साल के अंदर अगर लोगों के नज़र पे कोई लाया हुआ पहला साधु संत है तो वो है स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, द डिसाइपल ऑफ स्वामी शिवानंदा एंड द को स्टूडेंट ऑफ स्वामी अद्वैतानंद महाराज और समथिंग, इज ए हायरली वेदांत गाय इन दैट टाइम एक्चुअली। तो 2 गुरु हुए स्वामी चिदानंद जी के, वन इज इन ऋषिकेश शिवानंद मठ एंड द अनदर इज उत्तरकाशी, आई थिंक उधर हुए। और वहाँ से सीधा मुंबई पुणे तरफ गए। और आज जो शब्द सुन रहे हो ना वेदांत बोल के, ये भी सुनने का लायक नहीं होते अगर स्वामी चिन्मयानंद जी नहीं होते। क्योंकि इतना गुह्याति गुह्यतरम विद्या
लोकल इजी बेबी फूड लैंग्वेज में अगर कोई लास्ट 100 years आफ्टर ब्रिटिश कोई रखवाया तो स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज रखे। बाकी हुए नो डाउट स्वामी चिदानंद जी ऑल्सो एंड स्वामी योगा एंड वेदांता एंड तंत्रा, मुंगेर स्कूल ऑफ योगा, निरंजन स्वामी एंड हिज मास्टर। हाँ, तो ये 3 बड़ा स्रोत निकला स्वामी शिवानंद जी से। एंड एम द डायरेक्ट स्टूडेंट ऑफ स्वामी शिवानंद जी चिदानंद इन दैट टाइम। लेकिन चिन्मयानंद जी के साथ बहुत कनेक्शन रहा। लेकिन मैं कहूँगा जो शब्द आज कह रहे हो वेदांत एंड अद्वैत वेदांत ऑल दिस थिंग, जो पुस्तक जो टेक्स्ट हम साधारण आदमी का समझने लायक कोई बनाया, तो यहाँ उनका बात इसलिए बोल रहा हूँ, इतना बड़ा वेदांती, इतना बड़ा स्कॉलर, एंड इज द ब्रीज बिटवीन द ब्रीज बिटवीन एंशिएंट एंड लेटेस्ट। नहीं पैर मत So he's the bridge between ancient education and the latest education in the form of English and local language. और उसके बाद कोई हुआ नहीं। जैसे अगर कोई बोले someone is there or someone was there who proved मदर काली, हाँ, तो एक ही है, वो रामकृष्ण परमहंस, उसके बाद और कोई नहीं। एंड who manifest the power of मदर काली, that is स्वामी विवेकानंद, उसके बाद कोई हुआ नहीं। यानी लास्ट 120-130 साल पूरे शताब्दी के अंदर अगर कोई प्रूव किया, साइंटिफिकली प्रूव किया और वेदांत शास्त्र को भी चैलेंज कर दिया, वेदांत को भी चैलेंज कर दिया, अयम आत्मा ब्रह्म जीव ब्रह्मैव नापर यद दृश्यम तद ब्रह्म, ऐसे जो महावाक्य है वेदांत का, उसको चैलेंज करने वाला एक ही व्यक्ति हुआ, वो है रामकृष्ण परमहंस। एक समय पे मैं रामकृष्ण और विवेकानंद के ऊपर बहुत सारा प्रवचन कथा किया, टेक्निकल क्लास भी लिया, मेरा बेस वहीं बना। तो माया बिलोंग्स टू रामकृष्ण एंड द अद्वैत निर्गुण निराकार नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म, omnipresent, omniscient, omnipotent, that infinite is presented by Swami Chinmayananda. And the main base of Swami Chinmayananda is Swami Shivananda and his another master, Advaitananda or something, I just not. अब यहाँ ये कहना है, इनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि वह स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज जीवन का एक गोल सेटिंग के बारे में ओनली 1 डायलॉग बोले। वो क्या? मेक योर गोल लाइक दिस दैट यू नेवर रीच देयर एंड रन बिहाइंड इट, बट एसेंशियल टू फिक्स द गोल एट एनी कॉस्ट। क्या बोल रहे हैं? यहाँ कभी गया ही नहीं, उसी को गोल बना लो और उसके पीछे ही जीवन का ऐसा लक्ष्य बनाओ जहां तक तुम जानते हो कि कभी नहीं पहुंच सकते, और उसके पीछे दौड़ो, चलो बोल के नहीं बोले। तो पहले आप जैसे भागे हुए आदमी अभी भी ड्रेस के पीछे पड़े हो, तो फर्स्ट इट इज वेरी एसेंशियल टू नो व्हाट इज माय गोल ऑफ लाइफ, व्हाट इज एम ऑफ लाइफ, व्हाई आई कम टू दिस वर्ल्ड, व्हाट फॉर, क्यों आया हूं। और जिस लिए आया हूं उसके लिए यहां आने से पहले दैट लॉर्ड, दैट यूनिवर्सल लॉर्ड, द पावर, द एनर्जी, यू मे से द महामाया, यू मे से दैट ब्रह्मन, मुझे क्या दिया है, कौन सा एनर्जी को लेके आया हूं, रोग रिपु ऋण दिया है क्या? अच्छा, जिस वेदांत और ब्रह्म विद्या और संस्कृत का बात कर रहे हो, उसको समझने के लिए यहां पर वो हार्डवेयर, हार्ड डिस्क कैपेसिटी है क्या?
वो भी तो है कि नहीं। कितना जीबी का हार्ड डिस्क है, रैम रोम कितना है, और सबसे बड़ा बात है कि ज़्यादा तो अभी खा के बैठा है। ये प्रोसेसर क्या है, या सेलेरॉन प्रोसेसर लेके आए हो, सेलेरॉन 90 में ख़त्म हो गया, 95 में ख़त्म बंद हो गया सेलेरॉन अभी तो चल रहा है तब बढ़िया है, ठीक है। अगर सेलेरॉन चल रहा है तो ओल्ड प्रोसेसर है। अभी क्या किया गया नया प्रोसेसर, इसको ये किया है कुछ अभी सुना है मैंने, थोड़ा अपडेट करके ये दिया है पेंटियम लेवल। पेंटियम कब से, पेंटियम विंडो क्या क्या सब खत्म हो गया है ना। हाँ। तो ये जरूरी है समझना कि मैं जिस लिए धरती पे आया हूँ और आज जो लक्ष्य का बात कर रहा हूँ उसके लिए मैं प्रिपेयर हूँ या नहीं। एक जो लेके आए हो वो तुम उसे भाग्य समझ लो, या तुम्हारे कुंडली में बैठे हुए सारे ग्रह और नक्षत्र। तुम्हारा कुंडली ही उतना दिन से देख रहा था बैठ के। जैसे ये मेरे लिए बहुत एसेंशियल होता है, तुम जो आए हो कौन हो, मेरे लिए क्या हो। मेरे लिए जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यारी, मित्र, अतिमित्र क्या हो। मेरे लिए क्या छठवां आठवां का आदमी हो, 6 8 यानी शत्रु या मित्र हो। ऐसे नहीं, हम तो कभी मिले नहीं हैं, बट तुम्हारा प्लानिटरी एनर्जी मेरे प्लानिटरी ऊर्जा से कितना मैच कर रहा है, और आगे चल के मेरे लिए संपद बनोगे या विपद बनोगे। ठीक है, तो वो मुझे नक्षत्र से भी देखना पड़ता है, राशिपात से भी देखना पड़ता है, ग्रहपात से भी देखना पड़ता है, नवमान से भी देखना पड़ता है। तो ये तो तुम्हारे बारे में मैं समझ गया हूँ कि इसे किस रास्ते पे छोड़ना है। शायद मैं जितना समझा हूँ, कितना दिन, 2 महीना बात हो गया हम लोगों का, शायद 2 महीना या 1.5 महीना से मैं 1.5 महीना हो गया। तो 1.5 महीने से तुम्हारे कुंडली के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। अब जब जिस समय तुम आए उस समय तुम्हें लगता होगा अरे ये क्या अभद्र जैसा है, मैं आया हूँ और मोबाइल ऑन किया हुआ है। मैं तुम्हारा, तुम जिस समय यहाँ इन किया, जिस पल तुम्हें देखा, उसी समय इस समय का कुंडली बनाया कि अब जो आया है ये सामने आया। तुम कल से आए हो, मुलाकात नहीं हुआ, ठीक है। फिर तुम आज 8 बजे बोले, आए 7:30 बजे, तो मैं आधा पूजा खत्म करके दौड़ना पड़ा, फिर भी मैं खत्म करके आया। फिर यहाँ मैं 10 मिनट पहले बुलाया हूँ और तुम बाहर भाग गए हो। फिर यहाँ आए और उस समय मिले, तो उसी समय को मैं खोल के इंतजार कर रहा था कि ये जब आएगा देन आई हिट द एंटर बटन। तब क्या निकल रहा है कुंडली में, कौन सा लग्न, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा मतलब नवमान से कौन सा पाद है, असुर में आया है या मानव में आया है या दानव में आया है या देव में आया है। फिर ये डिसीजन कि ये जो आया है मेरे पास कितना दिन तक रहेगा या भाग जाएगा। अच्छा, ये जो आया है मेरे लिए शत्रु में आया है या मित्र में आया है, और ये जिस वर्तमान जिस परिस्थिति पे आया है इस समय का दशा क्या भोग कर रहा है, वेदर ऑस्पिशियस और इट इज डेंजरियस, और अभी उस व्यक्ति का कौन सा दशा चल रहा है। ये दोनों को कंसिडर किया और एग्जैक्ट ऐसे ही उत्तर मिला। ये दिस इज टाली विथ योर कुंडली एंड दैट प्रश्न कुंडली व्हेन यू कम टू मी इन द पर्टिकुलर टाइम। तो मुझे तुम्हें पूछने का कोई आवश्यक नहीं था, लेकिन पूछ इसलिए रहा हूं कि देख तो लो यार कितना देर तक। तो अगर आपका कुंडली का बेसिक विश्लेषण किया जाए कि आप जिस कोर्स के लिए या जिस लक्ष्य और जिस ध्येय के लिए आए हो वो कहाँ तक सिद्ध करोगे, क्योंकि पहला तो 2 ही बिंदु पे बात खत्म हो गया है ना। मैंने पूछा क्यों आए हो, बोला संस्कृत सीखने। मैं बोला क्यों संस्कृत सीखोगे, तो ये प्रश्न उत्तर तो हो गया, अब रिपीट करने का बात नहीं। ये खत्म के बाद जब दूसरा बार पूछा, बोला सेवा करने। अब यहां से समस्या चालू होता है, किसका सेवा करोगे। नहीं, बोला जिसका सेवा करूंगा वो सही होना चाहिए या नहीं। सही मीन्स पहला बुड़बकी यहां से चालू हुआ। पहले सेल्फिश बनो, अपना सेवा करो, फिर दूसरे के बारे में सोचना। खुद का अब तक सेवा किया नहीं।
अपने यहाँ शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पड़ा है, इनका अब तक सेवा नहीं किया, अब निकला दूसरे का सेवा करने, और फिर ये भी डिसीजन ले रहा है कि अगर सेवा करेंगे मुझे पैसा नहीं चाहिए, हम मदर टेरेसा हैं, यही बोल रहे ना। मुझे पसंद नहीं है ना। हाँ, अरे मदर टेरेसा इज द ओनली वन पर्सन हु, मतलब वो सेल्फलेस सर्विस किया, सोशल सर्विस का एक लेजेंड पर्सनैलिटी है नहीं है हमें नहीं पता, हमें जो हिस्ट्री में पढ़ाया गया उसी अनुसार हम बोल रहे हैं। एक एग्जाम्पल मतलब एस्पेक्ट एंड फैक्ट क्या बन रहा है कि तुम यहाँ जिस लिए आए हो, क्या सफल बनोगे? वो तो पता नहीं है। हाँ, ये तुम बोल रहे हो मुझे पता नहीं, कंफ्यूज। ठीक है, तुम ये लक्ष्य बोल रहे हो, कहां से बोल रहे हो? बोला राजीव दही को सुन के बोल रहा हूं। मीन्स यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय राजीव दीक्षित, यू आर अफेक्टेड, इन्फेक्टेड बाय द डिजीज विच इज कॉल्ड राजीव दीक्षित। यहां डिजीज कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं ना, तुम जैसे बहुत सारे ऐसे बीमार राजीव इन्फेक्टेड वाले मेरे पास आए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि राजीव भाई के साथ एक समय बैठना उठना मेरा था, वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड। लेकिन अभी तो फोटो नहीं है, उस समय था नहीं, उसमें तो वीडियो कैमरा भी नहीं था। हम लोग ऑडियो कैसेट बना बना के लोगों को सुना रहे थे, ये बक्सा बक्सा ऑडियो कैसेट है। अभी किसे मैं प्रूफ दे सकता हूँ? नहीं दे सकता ना। उस समय ऐसा मोबाइल था कि क्लिक करके मार दिया, राजीव भाई खड़ा हो जाओ सेल्फी लेते हैं, ऐसा भी तो नहीं था। नहीं था, वो छोटा मोबाइल भी उस समय इन्वेंट नहीं हुआ था। एक एक कैसेट निकलता था 25-28 मिनट का, और उसमें सुनना और लोगों को देना, और यही काम भी हम लोगों का था, गांव गांव लेके प्रचार करना। कुछ लोग पैसा नहीं दिया तो फ्री में भी ले जाता था। फिर हम लोग कैसेट लाइब्रेरी बनाया लोगों को सुनाने के लिए। अब धीरे धीरे अभी यूट्यूब में गया और बाकी उनका सीडी निकला, लोगों तक पहुंचा, सुन लिया। जहां सुना उनको बीमारी पकड़ा, उनको लगा कि हम भी कुछ ताड़ मोड़ उखाड़ लेंगे राजीव भाई से। अब क्या उखाड़ेंगे? भाषण, ये मत खाओ, ये मत पहनो, ये मत करो, वो लोग ऐसा कर दिया तो लोग तैसा कर दिया। तुम क्या किया? नहीं, मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। ये मैं क्या बोलूँ, मुझे पर्सनली जो लगता है कि मैं राजीव दीक्षित भाई के जैसा कुछ करूँगा, या ये लक्ष्य कभी नहीं था, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि वहाँ मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। या जैसे आपने जितना, जैसे ये भी जानते हैं वो भी जानते हैं, चारों तरफ से आपको, मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, मुझे उतना दूर तक तो होगा नहीं। इसको क्या बोलते पता है? इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है। माने मैं तो बड़ा गोल मिल गया, लेकिन ये नेगेटिव दिमाग ले लिया कि मैं पहुंच नहीं सकता। ऐसा क्यों नहीं सोचा कि हम राजीव दीक्षित से ज्यादा पहुंच सकता है? नहीं, क्यों नहीं सोच रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब मतलब ये सब जो है हमारे जो मैं ये सब मिला के एक बोल रहा हूँ कि मेरा हमारा संस्कार, यही बोल रहा हूँ। संस्कार, हाँ, संस्कार के बारे में बोल रहा हूँ कि ये सब मिला के हमारा संस्कार, ये मतलब मेरे लिए शुरुआती है। तो जहाँ शुरुआत है, मुझे पता क्या है कि इसका कहाँ डेप्थ है, कितना जा सकता हूँ। जैसे आपने पहले बोला ना कि ये हार्ड डिस्क में कितना जगह है, इतना साल तो हम लोगों ने क्या बोले बर्बाद करके ही छोड़ दिया है। ये ज़्यादातर तो खराब सामान ही घुस के बैठा हुआ है। समझ गया, तो निकालना भी। एक ही बात 5 बार बोल चुके हो। मैं वही समझ गया आपका बात। ये जो भी बोल रहे हो ना, कौन बोल रहा है? कौशिक मुखर्जी बोल रहा है। कहां से बोल रहा है? अफेक्टेड, इन्फेक्टेड बाय द पीपुल। वो बोल रहा है कि मैं नहीं कर सकता हूं। वो बोल रहा है कि मैं मेरा ऐसा संस्कृति संस्कार एटमॉस्फेयर ही नहीं है। और कल एक आया था, मेरे को बोल रहा था हम ताड़ देंगे, उखाड़ देंगे, मोड़ देंगे, छोड़ देंगे, उल्टा के रख देंगे। मैं बोला बहुत बढ़िया। अब उसका क्या हो गया था? ओवर कॉन्फिडेंस। अब तुम्हारा क्या हो गया है? अंडर कॉन्फिडेंस विथ इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। उसका क्या था? ओवर कॉन्फिडेंस विथ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। वो अपने को सेंड समझ रहा है, सार समझ रहा है। और मैं बोला ठीक, दोनों में क्या प्रॉब्लम हो गया? वो बहुत पॉजिटिव हो गया, तुम बहुत नेगेटिव हो गया, है ना? वो भी कुछ नहीं कर सकता और तुम ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और यहां सबकॉन्शियस माइंड को जो तुम कमांड दे दिया, बेचारा वही करता है। अब हम जैसे आचार्यों का काम क्या है
आप जो इन्फिनिटी में है या जो सुपरिटी में है या जो बहुत ओवर पावर मार्शियन आइडियोलॉजी में है, और तुम्हारा राशि क्या हो गया तुला, शुक्र का राशि में, एक मिनट, हाँ शुक्र का राशि में लग्न हो गया सिंह का, ठीक है, सिंह लग्न तुला राशि, तुम्हारा जो सेकंड टाइम डेट ऑफ बर्थ दिया था, यानी क्या सिंह लग्न मीन्स यू आर द किंग। तुम्हारा एंट्रेंस भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, बांग्ला फिल्म में हीरो उत्तम कुमार, ठीक है, उत्तम कुमार, तो बहुत अच्छा अपीयरेंस है, फिजिकल स्टेटस बहुत अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छा है, लुक्स लाइक यू नो रॉयल, नो डाउट, गुड, इस हिसाब में मैच कर गया। नो राशि यानी तुम्हारा मन, सोचेंगे इसका मन कैसा है, इस माइंड इज व्हाट, बोला शुक्र का, हीरो, ओके, शुक्र का माने इस प्लैनेट जो 9 है उसमें से एक प्लैनेट शुक्र है। अब शुक्र माने, अच्छा शुक्र का 2 प्लैनेट, दो हाउस है, वन इज वृषभ, अनदर इज यू नो तुला। तुला मीन्स वजन करने वाला मशीन, इधर एक पाला इधर एक पाला, बहुत अच्छा है। सो योर माइंड इज ऑल्सो वेरी जेंटल एंड गुड, लेकिन शुक्राचार्य दैत्य गुरु था, ठीक है, यानी ये खाली आम आदमी नहीं है, बहुत दिमाग वाला भी है, चतुरानंद सरस्वती ऐसे भी कहेंगे, मीन्स दोनों तरफ से यू आर फिट एंड फाइन, गुड। इस काम के लिए ईश्वर ने तुम्हारे अंदर अच्छा बॉडी भी दिया, यानी सिंह लग्न का शरीर दिया, और तुला राशि का मन दिया। बट तुला राशि, राशियों का मतलब, मैं जितना ज्योतिषी पढ़ा हूं लास्ट 33 ईयर्स, हर ज्योतिषी पढ़ने के बाद भगवान को प्रार्थना करते कि भगवान अगर मुझे कुछ देना तुला राशि ही देना, और तुम उसका पाए हुए हो, तो ग्रेट। अब अगर दोनों को देखेंगे, लग्न और राशि कैसा है, इन्फेक्टेड रहित है, बहुत स्ट्रांग है, नवांश में भी जाके दोनों प्लैनेट बहुत अच्छा बैठे हैं। दैट योर लग्ना विच इज योर पर्सनालिटी इज बिलोंग्स टू सिंह लग्ना, वो भी बहुत शुद्ध साफ है, अच्छा है, उसके ऊपर कोई बेड प्लैनेट का एस्पेक्ट है नहीं, और लग्नेश सूर्य 1 2 3 4 5 केंद्र पे गया, यानी तुम्हारा आयु अच्छा है कहूंगा। अब पहले क्या देखेंगे, पकड़ लो तुम्हारे पास बहुत धन संपदा है, लेकिन आयु नहीं है, जल्दी मरने वाले हो, तो क्या करेंगे, सुख का कोई मतलब रहा क्या, नहीं, ओके ठीक। तो सिंह लग्न से पंचम पे केंद्र पे गया, अगर 6 8 12 में गया होता तो चिंता था, बेड हाउस में जाता, रंध्र स्थान पे जाता, छिद्र स्थान पे जाता, तो मैं सोचता कि हाँ ये काम का लायक नहीं है, मीन्स अब दूसरा सुभाष बोस निकल रहा है, यू हैव दैट कैपेसिटी। लेकिन ड्यू टू इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स तुम क्या बोल रहे हो, मैं नया हूं, मुझे तो नहीं आता है, ये क्यों आ रहा है मन ऐसा भावना क्यों आ रहा है, अब उसको सोचेंगे, बिकॉज योर माइंड कहाँ है, तुम्हारा मन कैसा है, शरीर बोल दिया, तुम्हारा शरीर सिंह जैसा है, इट इज लाइक ए लायन, यू आर द ग्रेट, ऐसा स्ट्रॉन्ग शरीर सहजता से किसी को नहीं मिलता। लेकिन अगर इसी लग्न के ऊपर कोई राहु केतु जैसे प्लैनेट बैठा होता, शनि बैठ गया होता या मंगल बैठ गया होता, तो मैं बोलता कि यार पीड़ित हो गया, क्योंकि एनिमी हाउस में बैठ गया। सो योर पर्सनालिटी इज डिजॉर्डरल पर्सनालिटी, नो डाउट योर पर्सनालिटी इज वेरी गुड एंड ग्रेट, शुद्ध है, साफ है, मजबूत है, स्ट्रांग है, और लग्नेश भी जहां गया है उसके ऊपर भी किसी गलत प्लैनेट का, पापग्रस्त प्लैनेट का उतना एस्पेक्ट नहीं है, बढ़िया है। अब बात करेंगे धन का, सेकंड हाउस कन्या राशि, सेकंड हाउस में बुध उसका अधिपति धनेश। अब बुध चला गया है, ठीक उसका आगे घर 1 2 3 4 5 6 रोग रिपु ऋण के स्थान पे गया है, और साथ में वेनस भी बैठा है, अच्छा है, मित्र होके बैठे हैं, किसके घर में बैठे हैं, मित्र गृही होके बैठे हैं, 6वां हाउस है नो डाउट, 6th हाउस में बैठे हैं नो डाउट, लेकिन फिर भी अच्छा है क्योंकि मित्र गृही होके बैठे। हाँ, जब तुम्हारा
कंटिन्यू फ्लो मनी हाउस क्लोज हो गया, सर्कल हो गया, 6 में चला गया, 8 में चला गया और 12 पे चला हो गया, तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा तो नहीं कमा सकते। और साथ में सिंह लगने वाला आदमी मैरिज लाइफ उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं होता है। तो आप खुद अपने मुंह में कह रहे हो मुझे शादी नहीं करना है, बाबा बन के घूमना है, लेकिन घूम नहीं सकते। ये जो बोल रहे हो ये मात्र और 2 साल के लिए बोल रहे हो। 2 साल के बाद तो दाढ़ी मूछ काट के जो बाबागिरी छोड़ के फिर कहाँ लड़की मिलेगा उसके पीछे ढूंढोगे। अच्छा एक मैं मिले जाबो तो আমি বিয়ে করব, ऑटोमेटिक हो, गारंटी लिख लो। आचार्य संजय का मुंह से जो वाणी निकलता है कभी कैंसिल नहीं होता है, क्योंकि तब यू आर इन्फेक्टेड बाय मास्टर शुक्र। शुक्र महादशा चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी चल रहा है केतु में एक केतु महादशा में 9/21 गुरु मास्टर का चल रहा है, बृहस्पति का 3 महीना में खत्म हो जाएगा। केतु पे शनि चालू हो जाएगा अप टू 22, अच्छा से ठुक पिट के लाइन पे रख देगा। इसीलिए आ गए हो शनि के पास, बाबा शनि के पास आ गए हो। 3 महीना में शनि अंतर्दशा चालू हो जाएगा और ठीक 23 में 4, 5, 4, 5 माने मई महीना 2023 शुक्र महादशा स्टार्ट होगा। 2023 ये लिख लो। जो आदमी घर द्वार छोड़ के वस्त्र कपड़ा फाड़ के घूम रहा है, जो बोल रहा है बाबा बनेंगे, वही ढूंढेगा कहाँ लड़की मिलेगा तो शादी करेंगे। लिख लो, ब्रह्म विद्यावाणी। उस समय इतना ज्यादा शुक्र तुम्हारे ऊपर हावी हो गया होगा, क्योंकि शुक्र खुद 6 में बैठा हुआ है और अपना घर से राशि से 1, 2, 3, 4 ले मजा। सुख के घर में शुक्र, सुख के घर में सुख का देवता शुक्रदेव महाराज कभी माफ नहीं करेगा, छोड़ने का चांसेस ही नहीं है। ठीक है, लग्न के लिए छोड़ भी दे लेकिन मन को इफेक्ट करेगा। ठीक है, और ये तुम्हारा मन कहाँ के बैठा है? 3rd हाउस, मार्कस के हाउस में। सूर्य और शुक्र दोनों शत्रु हैं, यानी ये तुम्हारा बॉडी एंड माइंड दे आर नॉट कोर्डियली कनेक्टेड एंड कोरिलेटेड विथ ईच अदर। जिसके लिए कलकत्ता जैसे महानगर छोड़ के जंगल में आना चाहते हो, आना इसलिए क्योंकि शनि लाया है। शनि खत्म, तुम भी भागा। शनि हमेशा चाहता है तुम जैसे शनि, तुम्हारे जैसा शनि मीन्स एज ए बेस्ट शनि तुम पाए हो। और राजनीतिक क्षेत्र से लेके अर्थ क्षेत्र तक हर जगह में तुम्हारा राज हो सकता है। मैं क्या बोल दिया, शब्द क्या निकला? दैट सेकंड सुभाष बोस टाइप। मैं उनका चरण का धूल का बराबर नहीं, उनका बेइज्जत नहीं करना चाहते, सम्मान्य है, इस देश का महानतम सुभाष बोस महान। बट ऐसे ही व्यक्ति वो थे, जिस एनर्जी लेके आए हो ऐसे ही व्यक्ति। बिकॉज ददामि एकादशम फलम, शनिदेव क्या बोलते हैं, मैं कहीं भी रहूं, अगर मैं एकादश में हूं, दैट इज माई मास्टर हाउस। तो जिसका कुंडली पे, मैं जीवन पे बहुत कुंडली देखा हूं और बहुत रेयर आदमी का 11th हाउस में शनिदेव मिलते हैं। फिर बाकी 8 के 8 ग्रह बदमाश कहीं भी गलत जगह में बैठ जाए कोई मतलब नहीं है। हालांकि सिंह लग्न के लिए एनिमी है, बट चंद्र लग्न के लिए, राशि के लिए तो वो महाकारक है, महादाता है, द वेरी फ्रेंडली एनर्जी, सटन एनर्जी। तो मानसिक पीड़ा इसलिए नहीं देंगे क्योंकि चंद्र के ऊपर उनका ऑस्पेक्ट नहीं पड़ रहा। 1, 2, 3, 4, 5 चंद्र बच गया तो विषयोग नहीं बनेगा। योर माइंड इज वेरी फ्री, फ्रैंक, बड़ा हृदय रखे हो, लेकिन किसी कारण इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी फंस गए हो। और ये मुख्य कारण है तुम्हारा केतु महादशा। केतु विच्छेदात्मक ग्रह है, तुम्हारे जन्म स्थान से विच्छेद कर दिया। तुम जहां नौकरी कर रहे थे वहां से विच्छेद कर दिया, और ये सारा नौकरी और घर और जो भी है वो तुम्हें बुध के अंतर्दशा में मिला होगा। बुध के बाद केतु शुरू हो जाता है। ठीक है, और केतु ले लेता है, बुध देता है, केतु लेता है। सो योर माइंड इज 3rd हाउस, इट इज कॉल्ड पराक्रम। तुम प्रयास करने में 1 नंबर हो, मास्टर हो, परिश्रम में तुम्हारा कोई कमी नहीं है। लेकिन तुम्हारा बॉडी एनर्जी जब तक साथ दे, कभी बहुत परिश्रम करते हो, कभी कम करते हो, कभी सोते रहते हो। जी जी, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, बढ़िया बात।
सो 1 2 3 तुम्हारा मन का स्थिति ये है। मन कुछ में लगे नहीं लगे, पराक्रम में पक्का लगेगा। पराक्रम मीन्स प्रयास, प्रयास मीन्स चेष्टा, चेष्टा मीन्स अगेन एंड अगेन। कितना बार भी फेल्योर होके सो जाते हो, फिर भी उठ के बोलते हो फिर चलेंगे। चरैवेति जो कभी विवेकानंद बोले थे, उत्तिष्ठ जागृत कर्मठ प्राप्त वरान, चलो उठो भागो, लक्ष्य के दिशा पे भागो। दिस इज योर एटीट्यूड ऑफ योर माइंड, योर थॉट प्रोसेस। फिर ये ऐसा बात तुम बोल रहे हो तो यहां मैच नहीं किया, मैं इसलिए बोला। मीन्स यू हैव दैट सुपर एनर्जी बट योर फीलिंग्स इज लाइक दिस। तो ये कहीं गलत दोस्तों के कारण या फिर केतु का गलत प्रभाव के कारण तुम्हें ऐसा पागल करके बनाता है। और मैं जितना भी कुंडली पे केतु महादशा देखा हूं, हर व्यक्ति इस टाइम पे तुम्हारा ही जैसे चारों तरफ भागा भागा कुत्ता जैसे फिरते रहता है। आज वहां चला गया, कल नौकरी करने चला गया, घर गया तो तोड़ फोड़ दिया, फिर वहां से आया तो फिर यहां पर आया। इसलिए मैं देख लिया केतु महादशा में है, ये मेरे लिए क्या है। देन नाउ यू थिंक अबाउट योर 4th हाउस। सुख का स्थिति क्या है, तुम जीवन में सुख कितना कमाओगे। 1 2 3 4 4th हाउस, मार्स वित राहु, अंगारक 10। सुख नहीं कमा सकते। जहां जहां सुख के लिए पीछे तुम दौड़ोगे वहां वहां आग लग जाएगा धरती में। तुम्हारा सुख में लोग सहन कर नहीं सकते, और तुम जहां जहां सुख भोगने लगोगे या सुख के पीछे दौड़ोगे वहां वहां जिंदगी पे बड़ा सा बड़ा बवंडर, बड़ा सा बड़ा फायर, बड़ा से बड़ा तुम्हारे लाइफ का हर्डल्स आगे खड़ा हो जाएगा। यानी योर बॉडी इज नॉट मेड फॉर सुख भोग। जहां जहां जिंदगी में तुम सुख थोड़ा पाना चालू हुआ है वहां धोखा खाया होगा, वहां तुम्हारा लॉस हुआ होगा, वहां तुम्हारा सब कुछ तहस नहस होके जल गया होगा। फायर मीन्स नॉट दैट कि आग वाला फायर, यू जस्ट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। तो दैट्स फ्रॉम लग्न। लेकिन मानसिक सुख, मानसिक सुख 1 2 3 4 बम बम। यानी हर कंडीशन जितना भी दुख हो जाए तुम सुखी रहते हो, रहोगे। तुम आनंद मस्ती पे रहते हो, रहोगे। क्योंकि ठीक उसी जगह के ऊपर तात्कालिक मित्र में गुरु भी है। तो बहुत ऑस्पिशियस एनर्जी रखे हो। शरीर और जीवन पे कष्ट और दुख आने के बावजूद भी तुम्हारा मन तुम्हें हमेशा फिर उठ के खड़ा कर देता है। चलो, यानी शरीर के लिए तो सुख नहीं है, लेकिन मन के लिए सुख, शांति, आनंद और आराम ढूंढ रहे हो, जिसके लिए यहाँ घूम रहे हो। यानी तुम जो यहाँ शब्द में बोला कि संस्कृत क्यों सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हो, जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हो, क्योंकि नहीं जानते हैं। भाई मतलब आपने जो अभी एक्सप्लेन किया है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जैसे कि मेरे पास वो इतना ये नहीं है। हाँ। लेकिन आपने जैसे एक्सप्लेन किया, जो है मेरा जो इच्छा है प्रैक्टिकली, हाँ ये बात तो सही है। आपने जो बोला कि मैं भागता रहता हूँ, हो सके यहाँ से भी भाग जाऊंगा, कोई भरोसा नहीं है। वो तो मेंटल स्टेट है, वो तो हो सकता है कि कल चेंज होगा या परसों चेंज होगा, वो अलग बात है। लेकिन अभी भी वैसा है क्या कि मुझे जो चाहिए, जो मेंटल मतलब जो लक्ष्य लेके जा रहा हूँ, वो एम अगर देखता हूँ कि बहुत ही दूर है, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो तब हो सकता है मन कुछ दिन के लिए फिर बैक गियर मारते हो, रिटर्न आ जाते हो, रिटर्न जाके कहीं दूसरे जगह चला। ये तुम्हारा गलती नहीं है, ये गलती है तुम्हारा राशि का, तुला राशि का। ये तुला राशि मीन्स यू नो वेट मशीन। अब इसका प्रॉब्लम क्या जानते हो, अगर ये एक तरफ झुका तो बेटा झुका, जब तक इसको रिकाउंटर वेट मेरे जैसे वेट नहीं बैठेगा बैलेंस नहीं होगा। और तुला राशि का आदमी का मन अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो जिंदगी में हर जगह में फेल होगा। और अगने इफ यू ही नो कि हाउ मच काउंटर वेट आई विल अप्लाई हियर दैट माय लाइफ इज इन बैलेंस वे, देन समझना तुला राशि वाला हर जगह में ग्रांड सक्सेस होता है। अब यू डोंट नो हाउ टू बैलेंस योर माइंड, दैट्स व्हाई यू आर इन प्रॉब्लम एक्चुअली। और जिसके लिए यहाँ दौड़ भग के आए हो। अभी क्या हुआ, मन पे बैठ गया राजीव दीक्षित, तो एक तरफ खींच लिया। फिर बोला और एक तो कौन सा बाबा बोला, किसका कौन सा महाराज का पीछे दौड़े, कौन सा नहीं मतलब फॉलो तो हाँ फॉलो उसको किया। फिर उधर एक वेट बैठा, उधर झुक गया, फिर ऐसा हो गया वेट, फिर ऐसा हो गया,
फिर अभी बोला सर आप तो बोले गाय और खेती और कृषि करेंगे, फिर यहाँ के झूल रहा है, करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर बोले संस्कृत पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? ये जो डिसबैलेंस है ना, ये तुला राशि वालों का होता है, और तब तक होता है जब तक हम जैसे बदमाश नहीं मिल जाए। हम लोग मिलते हैं ना तो फिर वो बैलेंस काउंटर वेट लेके ही घूमते हैं। थोड़ा देर ऐसा हो जाएगा तुला वेट मशीन, लेकिन हम है ना इधर काउंटर वेट लेके 25 ग्राम आ गया, बैलेंस आ गया, बोला ये 5 ग्राम और लगा, टिंग बैलेंस। तो तुम्हारे जिंदगी में ऐसा ही गुरु का आवश्यकता है जो तुम्हें समझ सके बढ़िया से और तुम्हें बैलेंस करने के लिए सहायता कर सके। और तुम क्योंकि तुम ऐसे ही कूद के फांग के भाग जाएंगे बोल रहे हो, नहीं सक रहे हो। कारण क्या है? वही जो बोला, कैपेसिटी ऑफ द मास्टर गुरु जुपिटर ওই তার শক্তিটা এখানে কম আছে, যার জন্য এই কাজটা হতে পারে না। ঠিক আছে? আর তোমার এখানে রাশি मतलब मन के लिए जुपिटर अकारक है, लग्न के लिए जुपिटर कारक है। यही होता है जिस आदमी का राशि और लग्न मिसमैच होता है ना, लाइफ में यही हो जाता है। शुक्र यानी तुम्हारा राशि का शत्रु है जुपिटर, यानी तुम्हारा मन को सपोर्ट नहीं दे पा रहा है। और राशि से 5th हाउस में बैठा पंचम बृहस्पति बहुत अच्छा है, लेकिन कारक भावनाशा या संतान उत्पत्ति में कष्ट देगा। पंचम सूर्य संतान उत्पत्ति में कष्ट देता है। लग्न से पंचम में सूर्य बैठा है, लेकिन लगने से उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गुरु जब पंचम में बैठ जाता है तो जानते हो क्या होता है? पंचम बृहस्पति 1 2 3 4 5 राइट, तुम्हारा इसको अगर कहा जाए यू आर ग्रेट नॉलेजियस पर्सन, प्रचंड ज्ञान का अधिकारी हो, लेकिन तुम्हें नहीं लग रहा है। और यहां सिम्टम देखो, तुम बोला क्यों मैं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं। ये जो बोल देना, उसका चरण छू के आदमी को प्रणाम करना चाहिए कि ये जानता है कि मैं नहीं जानता हूं। आई नो आई डोंट नो इज ए रेयर पर्सन वर्ड। हालांकि तुम अज्ञानता में कहे हो, लेकिन जो आदमी ये जाने कि मैं नहीं जानता हूं, वही सब कुछ जानता है। और जो बोल दे कि आई नो एवरीथिंग, আমি जानी, तो बहुत सुंदर बात है। ग्रेट एंड गुड एंड वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। यानी तुम्हारे पास मन और बुद्धि और चित्त और ज्ञान के लिए असरंती अमाप शक्ति का भंडार, स्पेशली नॉलेजेस भंडार पड़ा हुआ है, हालांकि अकारक है। यानी यहाँ क्या कह रहा है? तुम इतना सारा जो बृहस्पति का काम करोगे, ज्ञान लोगे, किताब पढ़ोगे, आखिरी में इजिकल टू क्या होगा? फल क्या होगा? लाभ क्या होगा? बोला भयंकर होगा। क्यों? बोला लाभ के क्षेत्र में शनि बैठा है। कुछ नहीं हो रहा, कुछ हो, अरे यार नहीं, शनि बैठा है मतलब अच्छा है। वो अच्छा है, अच्छा। क्या बोला? शनि का एकादश घर से बेस्ट रिजल्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा। वो मारेगा भी प्यार से मारेगा और देगा भी प्यार से देगा, और देगा भी भयंकर देगा। यानी इस क्षेत्र पे तुम जीवन पे भूमि, भवन, वाहन, धन, धान्य सब कुछ का अधिकारी बन सकते हो। यहां शुक्र के लिए शनि का स्थान 9वां स्थान, इक्वल टू माई सेल्फ। इसलिए कह रहा हूं, अनुभव से कह रहा हूं, ज्योतिष से भी कह रहा हूं, सूत्र से भी कह रहा हूं, अपने जीवन पे डाल के भी कह रहा हूं। मेरा शनि जिस घर में, तुम्हारा शनि उसी घर में है। तुम्हारा 1975 समझ में आ रहा है? इसलिए ऐसा बात कर रहा हूं क्योंकि सेम ईयर का प्रोडक्शन है। समझ में आ रहा है? ये खेल है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा सम्मान दे के बात नहीं, यार एक ही तो सेम मम्मी है। तुम्हारा शनि 9th फ्रॉम राशि, बट लग्न से 11। यही तुम्हारा सबसे बड़ा भाग्य का, सबसे बड़ा, मेरे से भी ज्यादा भाग्यवान हो इस क्षेत्र पे। इस क्षेत्र में मतलब कौन सा? 11th हाउस ऑफ शनि फ्रॉम लग्न। दो इट इज अकारक, लेकिन शनि के तो लिए सबको देना है, कारक हो चाहे अकारक।
शत्रु हो या मित्र। मित्र। शनि न्यायाधीश और न्यायकर्ता अगर देखेगा कि ये मेरा शत्रु है और ये मेरा मित्र का बेटा है, फिर न्याय कैसे? और शनि कभी अन्याय करने वाला पार्टी नहीं है, तो हम कहेंगे अच्छा देगा। राशि से नवम और बढ़िया, हालांकि नवम में शनि अच्छा नहीं है, मैं भोग रहा हूं उसका पीड़ा, मैं भोगा हूं उसका पीड़ा, लेकिन वो सारा पीड़ा देके तो मेरे को टॉप में पहुंचा दिया ना। 9th शनि या 11th शनि, यानी तुम्हारे पास कम से कम 20 भूमि भवन वाहन होना चाहिए, कम से कम, मतलब तुम्हारे प्लानिटरी एनर्जी से कह रहा हूं, कम से कम 4 व्हीलर 20 होना चाहिए, क्योंकि मैं 36 घिस चुका हूं, मेरे पास 36 4 व्हीलर अब तक चला चुका हूं, 55 2 व्हीलर अब तक चला चुका हूं, मतलब इतना क्या बोल रहा हूं। तो सेम एनर्जी यू हैव, नहीं किया ये तुम्हारा गलती, तुम्हारा प्लानिटरी एनर्जी सपोर्ट नहीं कर रहा है। और यहां तुम्हारा केतु जहां बैठा है, मेरा केतु भी वहां बैठा है, और केतु के इंटू 4, यानी जो चाहिए उसको 8 गुना करेगा, 4 गुना करेगा। तो ही इज इन 8th हाउस, गुड, बहुत बढ़िया, मैं देख रहा हूं। यानी जो लक्ष्य पे आए हो, मुझे संस्कृत सीखना है, मुझे आध्यात्म पे जाना है, मुझे इस प्रकार काम करना है, बढ़िया हो सकता है, ये दिखा रहा है वो एनर्जी कि तुम जा सकते हो। और यही टाइम चल रहा है और मात्र 2 साल बचा हुआ है। 2 साल के बाद फिर नहीं बोलोगे कि मुझे संस्कृत सीखना है, उससे बोलोगे धन कुथाय आबे दादा, आगे टाका कुथाय मिलवे दादा, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्लानिटरी पोजिशन है, बेसिक। नक्षत्र पद क्या है? नक्षत्र पद तुला राशि पे तुम नक्षत्र पाए हो, दैट इज तुला विशाखा नक्षत्र। हाँ, विशाखा नक्षत्र तो बहुत सुंदर है, नक्षत्र पद भी अच्छा है, शुभ नक्षत्र है, कोई गंडमूल नक्षत्र नहीं है। और जितने सारे नक्षत्र हैं, उस नक्षत्र का अगर गुण धर्म स्वभाव कहा जाए तो उस हिसाब में तुम्हारा दिखाई दे रहा है, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा नक्षत्र पद से अगर तुम्हारा बात कहा जाए तो। नक्षत्र से फिर ग्रहों का क्या स्थिति है, कौन सा इस नक्षत्र से तुम्हारा कौन कौन सा प्लैनेट शत्रु है, मित्र है, संपद में है, विपद में है, प्रत्यारी में है, प्रत्यारी तारा में है, इस सब को निकाल के फिर इसके ऊपर विशद विवरण दिया जाता है। लेकिन वो अभी जरूरत नहीं है, बिकॉज इतना एनफ कि तुम जिस लक्ष्य और मकसद के लिए आए हो, ये तुम्हारा बेसिक बात है। अब मैं यहाँ कहूँगा जो साधना करने के लिए आए हो, यानी देखो प्लानिटरी पोजिशंस आर देयर, गुड, नहीं मिला, मैं तुम्हारे सामने देखो इसको मिला, सेम बेच प्रोडक्ट है, तुम्हें नहीं मिला, मुझे मिला। क्यों मिला? साधना किया, उस दिशा पे चला, गुरु बनाया, गुरु की आज्ञा के अनुसार चला, इसलिए मैं इस सीट में और तुम उस सीट में। ग्रहों का कोई दोष नहीं है, नियर अबाउट सेम है। एक साल में कौन 2-3 प्लान इधर उधर चेंज हो जाते हैं, ज़्यादा कोई चेंज नहीं होता है। शनि जहाँ था वही है, गुरु जहाँ था वही है, केतु जहाँ था वही है, मेरा भी वही है, तुम्हारा भी वही है। 1-1.5 महीना का इधर उधर प्रॉब्लम हो, और तुम घूम रहे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम ज्ञान लेने के लिए जा रहे हो और मैं ज्ञान देने बैठा हूँ। इसमें ग्रहों का क्या दोष? अच्छा, तुम्हारा नक्षत्र पद बहुत बढ़िया है, अगर कहीं गलत नक्षत्र पा गए होते तो चिंता था। हालांकि नक्षत्र कोई गलत नहीं होता है, लेकिन जैसे गंडमूल नक्षत्र हो गया, गंड दोष लग गया, इस प्रकार का अगर नक्षत्र होता कहीं से, तो तुम्हारा लाइफ में और ज्यादा चैलेंज ऑब्स्टेकल्स आता है। तो ये नक्षत्र तुम्हें तो चैलेंज देने, ऑब्स्टेकल देने वाला है नहीं, ये तो रास्ता खोलने वाला है, फिर भी नहीं हो। मिस्टेक कहीं ना कहीं है, उस मिस्टेक को ढूंढना और अपने प्लानिटरी ऊर्जा को सही करना, सही दिशा पे लेके जाना। पहले तो अपने को बैलेंस करो, बैलेंस करना है। तो फास्ट मोटो पहला लक्ष्य क्या हो गया? एक, अपने को बैलेंस करना। दूसरा क्या? अपना लक्ष्य को ढूंढना, व्हाट इज माई गोल, व्हाट इज माई एम ऑफ लाइफ, और उसको क्लियर होना, उससे क्लियर होना कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। और धरती पे कोई भी आ जाए मुझे चेंज नहीं कर सकता, धरती पे कोई भी आ जाए, मेरा लक्ष्य जो निर्धारण कर लिया हूं वो कर लिया हूं। और खाली निर्धारण करना नहीं है, लक्ष्य को भेद भी करना है, पहुंचना भी है।
अब ये जो लक्ष्य और लक्ष्य का भेद में एक ब्रिज है, जो ब्रिज स्ट्रांग होना चाहिए। यू मस्ट डिफाइन व्हाट इज माई पाथ। लक्ष्य, फिर रोड मैप, फिर भेद। अगर है, जीवन पे फेल नहीं हो सकते। अब इसके लिए तुम्हें एक दिन और चिंता करने के लिए दे रहा हूं, फिर बात करूंगा। वो क्या है? मैं इस धरती पे क्यों आया हूं, मेरा एग्जैक्ट लक्ष्य क्या है, और वहां पहुंचूंगा तो उसका रोड मैप क्या है, और भेद करने के लिए मेरे पास क्या बचा है। ठीक है, 3 महीना का टाइम दे रहा हूं, क्योंकि शनि आएंगे ना, अच्छा से सिखा देंगे। 1 साल में तुम्हारा सारा क्लास हो जाएगा। और अभी तुला राशि में ढैया चल रहा है शनि का। 2.5 साल से 1 साल चला गया है, 1.5 साल है। ठीक है, तो शनिदेव शनि के पास लेके आए हैं। ये देख लो ना मेरा भट्टा शनि का, यहाँ डालेंगे, उबालेंगे, साफ सुथरा करेंगे, साबुन तेल देके। और तब तक देखो इधर से शनि का अंतर्दशा केतु में लग रहा है। इट्स द मोस्ट डेंजरस पार्ट फॉर यू, दैट इज ए रिलेशन ऑफ द्वि द्वादश। केतु से द्वि में शनि है, और केतु इज द्वादश फ्रॉम द शनि, इसलिए ज़्यादा पेनफुल होगा। तैयार हो जाओ, ये ऑब्स्टकल के साथ लड़ के पार हो जाओगे, फिर जिंदगी में कहीं जाके वहाँ नहीं बैठोगे, इधर ही बैठोगे। तो अच्छा समय पे आए हो, बढ़िया है, गुड। अब तुम्हारा होम टैक्स क्या हुआ, बोलो। अभी बोला ना, तुम्हें ये निर्णय करना है कि आप, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है। ये प्रश्न का उत्तर दोगे, तुम्हारा कुंडली का फिर एक विश्लेषण करूंगा नक्षत्र पद के अनुसार। अभी ग्रह पद और राशि के हिसाब में किया, लग्न और राशि से किया, सूर्य लग्न, चंद्र लग्न और लग्न से किया। अब नक्षत्र से तुम्हारा कुंडली का विश्लेषण साम्यक रूप में करूंगा, फिर बोलूंगा कब तक पहुंच जाओगे, तुम्हारा एम एंड गोल कब तक पहुंच जाओगे। लेकिन फिलहाल यू आर करेक्ट, गलत नहीं हो। बहुत सही प्रश्न बोला कि मुझे वेदांत, वेद, योग, उपनिषद वगैरह करना है, अच्छा बात है। सेवा करना है, राजा किसी का सेवा नहीं कर सकता है। ये जो किंग सूरज सिंह लग्न वाले बहुत कम सेवा क्षेत्र पे देखा हूँ, और तुला लग्न वाले कर सकते हैं जरूर। मैं खुद अपने ज़िंदगी पे निभाया हुआ हूँ, लेकिन लग्न जिसका सिंह का रहता है वो तो खुद बोलता है हमें सेवा करो, राजा थोड़ी बोलेगा हम सेवा करेंगे। तो ये मिसमैच है, इसको बैलेंस करना है। तो उसके लिए कुछ साधनाएं करना है। और देखो केतु का दशा अंतर्दशा चल रहा है, एंड केतु इज योर इन 8th हाउस फ्रॉम राशि, एंड यू नो फ्रॉम लग्ना इट इज 10th हाउस, 11th शनि, कर्म कारक ग्रह केतु। और केतु कभी भी तुम्हें एक जगह में फिक्स होने नहीं देगा, ये आशा नहीं रखना जिंदगी से। और उस केतु को मंगल भी देख रहा है और राहु भी देख रहा है, तो इसलिए कभी 10th हाउस फिक्स साइन पे तुम नहीं जा सकते। कहीं भी काम करने जाओगे, फिर वहां से भागा, फिर कहीं भागा, और फिर भागा, तुम मेरे पास भी आओगे, फिर यहां से भागोगे। मतलब फिक्स कहीं कभी नहीं हो। नौकरी फिक्स नहीं देगा, कर्म फिक्स नहीं देता है, इस प्रकार का केतु। और वहां केतु नीच हो जाता है। अगर उच्च का केतु होता, यानी वृश्चिक लग्न का केतु होता, वृश्चिक राशि का होता, धनु का होता, तो मैं बोलता अच्छा फल दे। वहां जाके केतु नीच हो जाता है और राहु उच्च हो जाता है। अभी जो एटमॉस्फेयर में, आकाश में वृष राशि में राहु बैठे हैं, उच्च का राहु है, और वहां केतु नीच हो जाता है। तो नीच का केतु ऐसे ही देगा लाइफ, दाढ़ी उड़ी देखो छोड़ दिया है बकरा जैसे। केतु की दशा में हम लोग बकरी का दान करते हैं, बोदा का दान करते हैं, दाढ़ी छोड़ा हुआ, तो तुम भी दाढ़ी लेके आया है, ठीक है, बाल भी छोड़ दिया है, भट्टाचार्य दादा बन के आया है। तो ये दिस इज द इफेक्ट, दिस इज मैलिफिक इफेक्ट ऑफ केतु महादशा। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं सुधर जाओ, जो है वो ठीक है। अब केतु में आदमी को कभी भी लाइफ सेटिंग, गोल सेटिंग मिला हुआ नहीं देखा हूं।
इस टाइम में लोग पाप भी करते हैं, गलत काम भी करते हैं, पागलपन भी होता है। और केतु में राहु अंतरदशा जिसका चलता है वो जाके किसी मसान में काला, अभी तुम जो बोलो कौन सा ड्रेस पहनेंगे सर, आपका गुरुकुल में कैसा ड्रेस है, हम लोग ड्रेस छोड़ चुके हैं। तुम बोला ये ड्रेस हमें अच्छा नहीं लगता, ये तुम नहीं बोल रहे, केतु बोल रहे। केतु को वैसा ही ड्रेस चाहिए, ऑर्थोडॉक्स स्पिरिचुअलिज्म केतु। और तुम ठीक बोल रहे हो, किसी आश्रम, किसी मठ, किसी महंत, ये और 2 साल बोलोगे, 2 साल के बाद बोलोगे बिल्डिंग कुथाय होबे हमार, काटटा होबे ना नय, केमन काटटा किनबो आमी। ठीक है, तो ये टेम्पररी डायलॉग्स है। परमानेंट डायलॉग वाला नो डाउट, तुम्हारे पास राशि लग्न से देखने से संन्यास का मात्रा बड़ा पड़ा हुआ है। संन्यास के लिए 9th शनि देता है, बट इट इज ओनली फॉर मेंटल लेवल। बॉडी कुछ और चाहता है, बॉडी का रिक्वायरमेंट है। मैं भी देखो 75 बर्नआउट, 75 का आउटपुट हो ना, प्रोडक्शन 75 छपा हुआ है। मैं भी ऋषिकेश गया था सन्यासी बनने, तुम्हारा ही दशांतर दशा, वहाँ रह के योग वेदांत पढ़ा, फिर रामकृष्ण मठ में पढ़ा, विवेकानंद केंद्र में पढ़ा, फिर पुरम में गया था, वहाँ सारा कोर्स कंप्लीट किया, वेदांत, वेदा एंड तंत्र शास्त्र और योगा शास्त्र, पतंजलि सूत्र, वशिष्ठ योग सूत्र, सांख्या, ऑल दिस खत्म कर दिया। अभी तुम शुरू करने के लिए आए हो। ठीक है? और खाली पढ़ा नहीं, पढ़ के आके गुरुकुल भी खोल दिया, आश्रम भी खोल दिया, मंदिर भी बना दिया, सब कर दिया। मेरा ड्यूटी ओवर हो चुका है ना, अभी बोलूँगा मैं संन्यास के लिए। तो उस समय मेरे को अच्छा गुरु मिले, बोले बेटा अभी संन्यास मत लो, गेरुआ पहनने के लिए तो हमेशा गेट खुला है। बोला हम लोग का मठ आश्रम का तो यही धंधा है, गेरुआ पहना तो बाबा बना दो। बोला क्यों? बोला उसको तुम्हारे नाम पे पैसा कमाई होगा। ठीक है, तो अभी मत लो, जाओ अपना ड्यूटी खत्म करो। ड्यूटी टुवार्ड्स योर मदर, ड्यूटी टुवार्ड्स योर फादर, ड्यूटी टुवार्ड्स द सोसाइटी, ड्यूटी टुवार्ड्स योर स्टूडेंट्स, डिसाइपल्स एंड चाइल्ड एंड सन्स एंड ऑल दिस थिंग। तो बड़ा स्वामी जी मेरे को बोले कि नहीं, अभी संन्यास लेने का वक्त नहीं आया है, जाओ पहले अपना कर्तव्य, कर्म, माता पिता के लिए, इन सब के लिए करके आओ। संन्यास के लिए तो हमेशा गेट खुला है। और गुरु आदेश के कारण मैं रिटर्न आ गया, नहीं तो मैं निकल चुका था ऑलरेडी, सब कुछ छोड़ छाड़ के, नौकरी पोकरी सब छोड़ के भाग चुका था। और उसी आशीर्वाद का कारण है आज हमारा गुरुकुल चलता है, गौशाला चलता है, आज इतना बड़ा फार्म हाउस चलता है, आज हम लोग ये लोगों का कल्याण के लिए बहुत सारे विलेज लेवल पे काम कर रहे हैं। मेडिसिन, आयुर्वेद, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। ज्योतिषी का भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य नहीं है ज्योतिष से सीख के किसी को प्रेडिक्शन देना और 2 पैसा कमाना, नहीं। मेरे पास जो भी आता है बोलता हूँ यार ज्योतिष से सीखो। मैं व्हेन आई वाज बेस्ट योगा टीचर तो मैं बोलता था नहीं आपको योगा टीचर बनना है। व्हेन आई वाज बेस्ट नेचुरोपैथी डॉक्टर, इन समय में ट्रीटमेंट मेरा लक्ष्य नहीं है, तुम्हें डॉक्टर बनाना है। व्हेन आई वाज कराटे ब्लैक बेल्ट एंड कुंफू ब्लैक बेल्ट, तो मेरे पास आते थे ना, बोला नहीं तुम मेरा बंदरबाजी मत देखो, तुमको ब्लैक बेल्ट बनना है। क्योंकि चोर को, किसी का घर में अगर चोर का डर है ना तो उसे पुलिस बना दो, वो जब अपना घर का खुद दायित्व लेने लगेगा चोर नहीं आएगा। जो बीमार आदमी है उसको डॉक्टर बना दो, फिर वो बीमार पड़ेगा ही नहीं। ठीक है ना? तो ऐसा ही मकसद है। तो आप अपने बारे में यहाँ आके जो बोला मुझे अच्छा लगा, वेरी गुड, सैटिस्फाइड भी हुआ। आपके राशि लग्न के हिसाब में आपको जो जो जैसा जैसा बोलना चाहिए बोला। बस गलती यहाँ है कि जीवन का निर्णय, लक्ष्य और उसके लिए क्या करोगे और उसके लिए कितना डिटर्मिनेशन है, ये निर्धारण आज दिन भर में करोगे, कल तक बताओगे, फिर आगे हम लोग निर्णय लेंगे कि तुमको इस गुरुकुल में रहना है, वहाँ जाना है, गाय के फील्ड में जाना है, कृषि के फील्ड में जाना है, जंगल का गुरुकुल में जाना है, या मेरे पास नहीं रहना है। ये निर्णय मैं दूंगा। पंचम बृहस्पति के हिसाब में, लग्नेश पंचम पे हिसाब में, शुक्र राशि में, शुक्र से चतुर्थ स्थान पे, इन सारे प्लैनेटरी पोजीशन और
ये तुम्हारा जो नक्षत्र है विशाखा ना, विशाखा, हाँ, इसके अनुसार मैं निर्धारण करूंगा कि एक्चुअली आप जो यहाँ मेरा गुरुकुल पे आए हो कितना सूटेबल होगे, या तुम्हारा जो जीवन का लक्ष्य है उसमें सेट हो पाओगे या नहीं, और कितना दिन तक सेट हो पाओगे, ये निर्णय लेना है। ये जो भी तुम मेरा गुरुकुल के बारे में जानते हो, ये केवल जानते हो। कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट भी मेरा चलता है जहाँ वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरा 4 गुरुकुल ऑब्स्टेकल दे के तुम्हें जाना पड़ेगा। ऑल आर नॉट कॉर्डियली इन्वाइटेड फॉर दैट गुरुकुल और नॉट अलाउड। वो तुम्हारे पास उस प्रकार का कैपेसिटी, पात्रता होगा तब उस गुरुकुल में घुसोगे, अदरवाइज मेरा बाप को भी उस गुरुकुल में नहीं लेके जाता हूँ। इट्स अ वेरी टॉप सीक्रेट, इट्स अ डिप इन जंगल, और बहुत कम एंड रेयर आदमी होता है वहाँ 2 दिन का एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, खड़ा नहीं हो सकते। सही बात है। वो तो मतलब एकदम तैयार, बिना तैयारी के साथ उधर जाएंगे तो हाँ। तो और भी एक बर्डन बन जाएगा। तो उस गुरुकुल के बारे में पूछोगे भी नहीं और मैं बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि उसके बारे में मैं किसी को बताता नहीं। और बाकी जो भाड़ापसी और जो बोल रहे हो वो वहाँ तक तुम्हें अलाउड है, लेकिन वहाँ रहने के लिए भी एक फिजिकल फिटनेस चाहिए। जंगल के अंदर हाईली रिस्क जोन है, जीव जंतु हैं, हालांकि ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी इज देयर। मैंने तो वही देख के मैंने सोचा हाँ, एंड रूम्स आर ऑल्सो देयर, ऑल द फैसिलिटीज नहीं है, मिट्टी का घर है, प्रैक्टिकल नेचुरल एटमॉस्फेयर है। लेकिन वहाँ नेचर इज नॉट सो इजी, हाई डेंजरियस, पग पग में डेंजरस है, बहुत अलर्ट एंड अवेयर चाहिए। तो वहाँ जाके सरवाइव करना, सर्वाइवल चैनल देखना पड़ेगा यूट्यूब में, नहीं तो डिस्कवरी में। फिट फॉर सर्वाइवल क्या है चैनल, वो क्या है, वाइल्ड लाइफ सर्वाइवल, ऐसा कुछ। हाँ, ऐसे ही जिंदगी है। और तुम आए हो बंगला से, कलकत्ता से, हमें डिमेर बाजार जोल खाओ। एक बार मैं चला गया था, कार्तिक का महीना था, मैं प्याज लहसुन नहीं खाने वाला उस समय, अभी भी नहीं खाता हूँ बेसिकली, कभी खा गया। तो वहाँ पहुँचे, कार्तिक का महीना, बोला कार्तिक का महीना, हम लोग उड़ीसा से आया है और शुद्ध सात्विक की होबे, बोले होबे, बोले की, बोले माछेर भाजार डिमेर झोल, बोले बेटा की, बोला बिना प्याज लहसुन शुद्ध सात्विक माछेर भाजार डिमेर झोल। मेरा दिमाग खराब हो गया, बोला माछेर भाजार डिमेर, माछटा की आमिष नाकी ना, आमिष नय, तारपरे बेटा खाते होबे, আমি খাবো না। तो मैंने थोड़ा चूड़ा उड़ा लिया, खा पी के आप लोग आए। तो उनके लिए रामकृष्ण भी मछली खाते थे, सुना हूँ, देखा नहीं। खाते थे, अभी ये है तो रामकृष्ण मिशन में अभी है व्यवस्था है खाने का, वो प्रबंधन है, मच्छी खाने का प्रबंधन। तो ऐसा ही है और ज़्यादा कुछ नहीं। आप जब आए हो, स्वागत है आपका, आज के डेट में स्वागत करता हूँ। अच्छे मुहूर्त में भी आए, बढ़िया मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त में आए हो। आशा करता हूँ आगे लास्टिंग करोगे, अगर लटक गए तो, और बाकी कष्ट तो होगा। यहाँ जो आता है जीवन पे सुख भोगने के लिए नहीं आता है। गुरुकुल मीन्स तलवार के धार पे नहीं, तलवार के नोक पे चलना होता है। खुद अपना खाना बनाना पड़ेगा, स्वपाकी बनना, दूसरे के हाथ पे नहीं खाना। सुबह हर दिन 3 बजे उठना, ध्यान करना, जप करना, मेडिटेशन करना, रनिंग करना, योगासन करना, कराटे करना, ये रेगुलर प्रैक्टिस है। मैं भी आज के डेट में करता हूँ। ऐसा नहीं भाषण देता हूँ करो, नो, वो राजीव दीक्षित है भाषण दे के पार हो गए, हम नहीं पार हो सकते। हमें करना है, हमें करना है, ठीक है। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए, दशा कराल टल चली की। इसलिए अगर नया कुछ करना है तो ये कलकत्ता वाला हवा से काम नहीं देगा, इसके लिए जंगल वाला फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए, प्रचंड शक्ति और उद्दामता चाहिए, तब महानतम काम करोगे। ये नहीं समझना मैं संस्कृत पढ़ दूंगा, बालका तो संस्कृत होता है, नो। संस्कृत चैंटिंग करो और 100 आदमी जब उठ के भाग जाओ, बोले सब कुछ घट गया। अभी लास्ट टाइम काली पूजा में पूजा के लिए बुलाए थे, और मैं मेरा ये घमंड नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये आंकड़ा दे रहा हूँ, ये तुम्हारा एक टारगेट दे रहा हूँ। वहाँ पर पूरा हवन और पूरा पाठ मैं ही कर रहा था, तो कुछ ऐसे ही दूसरा पूजा के लिए मेरे को कॉल था, ब्राह्मण आदमी जहाँ दक्षिणा मिले चलते हैं, मैं उठ के भागा वहाँ से। तो मेरा असिस्टेंट ब्राह्मण को दे दिया, बोला पंडित तू चला, मैं 1 घंटा लगेगा, दूसरा पूजा करके आता हूँ। तो आने में आधा आदमी उठ के भाग गए।
बाहर खड़े हैं। बोला क्यों? बोला आचार्य संजय आएंगे ना, उनका इंतजार में। तो वो लोग, बाकी लोग यज्ञ कर रहे थे, और उतने में वहाँ का जो मुख्य पुरोधा और गुरु टाइप हमारे गुरु थे, बोला क्षमा करना, मैं तुम्हारे मंत्र पे वो शक्ति है, या तुम्हारे मंत्र सुन के लगता है कि सुनते ही रहो, और कुछ मंत्र का हवन कर दो। और मैं हवन स्टार्ट किया, जो जिधर थे सब आके बैठ गए। संस्कृत मीन्स नॉट दैट कि कितना जानते हो, संस्कृत मीन्स दैट हाउ मच यू जीते हो। आयुर्वेद नॉट मीन्स कितना मेडिसिन जानते हो, आयुर्वेद मीन्स तुम कितना आयुर्वेद को जीते हो। योग मीन्स नॉट दैट कि कितना आसन जानते हो, योग को कितना जीते हो। तुम्हारे लाइफ में कितना अंदर अंदर ओतप्रोत हो गया, यू नो पॉन्डरिंग अबाउट इट। चीनी पानी में नमक, चीनी पानी में नींबू, ओतप्रोत हो गया लाइफ के साथ। अगर वो आ गया, लाइफ सक्सेस है। नहीं आया, फिर तो यूट्यूब में नॉलेज का कमी नहीं है बाप, बहुत किताबों का कोई कमी। चलो मेरा ऑफिस में देख लो, 7.5 लाख का तो ऐसे ही किताब पढ़ा होगा, आज के डेट में और आवश्यकता नहीं है। Acquiring some information, some knowledge, some books, some agenda is not called knowledge. अगर वो पाना है तो रहो, और ड्रेस मत देखो। बहुत दिन हम लोग वो खादी उदी पहन लिया, वो नौटंकी बहुत कर लिया, ठेका मेका मर के बाबा टावा काबा मावा ढावा बन लिया। अभी आवश्यक है छुपाने का, सोसाइटी से छुप के रहने का। जहां सोसाइटी को दिखाओगे कि मैं बाबा हूं, मैं खादी पहनता हूं, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, समाज तुम्हारा एनिमी बन के खड़ा हो जाएगा, इजीली चलने नहीं देगा। एलियंस फ्रॉम अदर प्लैनेट क्या यहाँ नहीं रहते हैं? रहते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देते। जिस दिन एलियन के रूप में आ जाएंगे ना, उनको फायर कर देगा। तो हम लोग भी ऐसे ही एक एलियंस हैं, यहाँ पर भेष बदला के रहते हैं। और अगर बोलोगे हम राजीव दीक्षित और हम कल से खादी पहनेंगे, तो चलते चलते 100 दुश्मन निकल जाता है। तुम बोलोगे हम बाबा, আমি মাছ খাবো না, আমি दारू पीछे ना पीते ना, क्या बोलते खावे ना, हाँ सब खाते हैं। फंस गया तुम। इसका मतलब नहीं कि मैं दारू खाता हूँ, आज मछली कांडा खाता हूँ, नहीं खाता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तुम जो हो, जो करते हो, डोंट डिस्प्ले, डोंट शो इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। ये मत बोलो कि मुझे ये पहनना अच्छा नहीं लगता, जो मिला पहन लिया, अपने को छुपाओ अगर आगे बढ़ना है तो। नहीं तो जो आगे बढ़ता है ना, उसी का, ये उड़ीसा है, ये उड़ीसा है, वो बांगोल है, हमसे 10 गुना तुम लोग ज़्यादा हो। हाँ, हमारा गुरु बोलते थे कि भारत 100 साल का सोच बंगाल उससे पहले सोच लेता है। बंगाल का वो ब्रेन है। बताओ नोबेल अवार्ड किसको मिला? मैंने ये जो सुना है, ये मुझे लगता है हाँ, वो एक टाइम था, अभी 100 साल के बाद। सुनो बता रहा हूँ, हमारा उड़ीसा में सबसे चतुर, चालाक, बुद्धिमान कटक को बोला जाता है। कटकिया बोलने से आदमी डरता है। अच्छा। 2 कदम तो पीछे जाएगा ही। बोला रुक, कटक से आया है। ऐसे ही बिहार में जाओगे ना, मैथिली पंडित, बिहार यूपी में अगर सुन लिया कहाँ से आया, बोला मिथिला मैथिली पंडित, तो 2-4 कदम पीछे हट जाता है। बोला रुक, इनसे नहीं टकरा सकता। कैसे ना कैसे करके आपको एक बिहारी 100 पे भारी होगा। यू जस्ट नॉट फाइट, मरा लड़ा फंस गया भाई, थोड़ा दूर में रहो, एक बिहारी 100 पे भारी। ऐसे यहाँ बोलते हैं कटक, सावधान। अच्छा, पश्चिम उड़ीसा में बोलते हैं बरगढ़, बोला गड़बड़। बड़गढ़ जगह से कोई भी आया है तो थोड़ा बच के रहना, कुछ भी गड़बड़ कर देगा। ठीक है। ऐसे पूरा भारत में ना, एक को तो आज भी सब कोई डरते हैं, वो है बंगाल। सब कोई फूल पकड़ा होगा, हाथ पकड़ा होगा, उधर 3 फूल पकड़ के बैठी होगी दादी दीदी, और सारा सपोर्ट करते होंगे भी। जब पूरा भारत में कम्युनिस्ट नहीं था, 15 साल या 20 साल तो कम्युनिस्ट शासन रहा। 34 साल, ठीक है ना, 34 साल। तो दे आर थिंकिंग प्रोसेस लाइक दिस। और जिस दिन से कम्युनिस्ट हटा है,
अब देखो माँ दीदी छोड़ नहीं रही सीट अपना, हट के है, याद रखना। ये 10 साल तो पूरा वर्ल्ड से और पूरे भारत में हट के है बंगाल। हाँ, तो ये भूल जाओ कि 100 साल पहले था, नहीं। मैं तारीफ झूठा नहीं कर रहा हूँ, हाँ, मैं खुद बंगाल बहुत समय रहा हूँ वहाँ। रामकृष्ण मिशन में कोर्स किया और ये बाकी बहुत सारा, वो सब भाषण देने का जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट बेंगोली थॉट गुड, गलत नहीं है। और वही लोग ही सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है ब्रिटिश से, वही लोग सफ़र किया। सिराजुद्दौला या कौन सा राजा था जो पीछे उसको छुरी मार दे, मोंगेर नवाब। तो ये जो सबसे ज़्यादा कोई पलासी युद्ध हुआ, हाँ, सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर कोई सफ़र हुआ है तो बंगाल हुआ, बाकी लोग नहीं हुआ। और अगर इस वर्ल्ड का कोई टॉप लीडर निकला जिसको नेताजी कहा गया तो सुभाष बोस से निकला। और इस देश विश्व में अगर कोई काली देखा तो रामकृष्ण नहीं देखा। उसके साथ भी कोटक का कनेक्शन है। हाँ है, हाँ। नहीं कोटक में उनका घर है, हाँ वही कोटक का घर है। ये देखो पागला दिमाग मेरे से आगे सोचने वाला, राइट। अब उससे आगे चले जाओ, अगर भारत को भारत किसी ने दर्जा दिया तो बंगाल ही दिया, स्वामी राम विवेकानंद। उसके बाद कोई नहीं दे पाया, बहुत बने। तो विवेकानंद जैसे प्रोडक्ट निकालने वाला, रामकृष्ण जैसे प्रोडक्ट निकालने वाला, बंकिम चंद्र चटर्जी और नोबेल अवार्ड कौन पाया था, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्तित्व निकालने वाला भूमि है, जतिन दास निकालने वाला, वो आज बंजर थोड़ी हो जाएगा। ये हमारा गलती ये हुआ कि हम अभी जो आवश्यक था एक गुरुकुल बंगाल को, स्ट्रॉन्ग गुरुकुल। आज रविंद्रनाथ अपना गुरुकुल के लिए महान हुए ना, विद्यासागर उनका गुरुकुल था, संगीत गुरुकुल था। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद ऑफिशियल डिक्लेयर गुरुकुल नहीं था, लेकिन द टोटल प्रोसेस अगर मैं पढ़ा हूं, जानता हूं, द टोटल प्रोसेस देखोगे तो गुरुकुल ये था। अब वो गुरुकुल बंगाल को ही चाहिए, अगर मिल जाए तो वर्ल्ड वाइड बेस दे सकता है बंगाल। फिर से गुरुकुल की वहाँ बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हाँ, ये बात सही। तो इतना ही खेल है, इसलिए हमें उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। और हमारा उड़ीसा भी गोपबंधु का गुरुकुल, पंचसखा वन विद्यालय, उनका हिस्ट्री पढ़ोगे समझ में आएगा। वो हमारा उड़ीसा का लास्ट व्यक्ति हुए गुरुकुल को ऑपरेट करके खड़ा करने के लिए, उनका डिस्ट्रक्शन खत्म हो गया। और वही पंचसखा को खड़ा किए। पूरी जाओगे ना, वो उससे पहले कितना किलोमीटर पहले पंचसखा है? 15-20 किलोमीटर। लेकिन वो पंचसखा का एक मूर्ति है। हमारा भारत का, हमारा उड़ीसा का लास्ट गुरुकुल का प्रोजेक्ट था। अंग्रेज लोग और बाकी नेता मिल के तोड़े, फिर उड़ीसा से अच्छा व्यक्तित्व और नहीं निकल पाए। ठीक है, तो इसी मकसद में हम लोग काम कर रहे हैं। आज आदमी बर्बाद है, बेकार है, बीमार है, जिंदगी कुत्ता बन गया है, ड्यू टू ओनली वन, एजुकेशन सिस्टम। अगर वो सुधर जाए बाकी सब सुधर जाए। सही है, मेन पॉइंट तो वही है। और इसीलिए ये इतना सारा मैं तामझाम लगा के बैठा हूँ, इतना गुरुकुल और ये सारा खोल के बैठा हूँ। और हमेशा याद रखना, यहाँ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। मुझे 1000 आदमी नहीं खड़ा करना है। वो गुरु नानक बोलते हैं ना, गुरु नानक देव, एक से कितने को लड़ाऊँ? 1 से 1000 को लड़ाऊँ, वो मुझे एक चाहिए। गुरु गोविंद सिंह, हाँ सही, सॉरी, गुरु गोविंद सिंह। तो मुझे एक चाहिए, लेकिन 1000 का बराबर होना चाहिए। तो इसलिए मुझे यहाँ बहुत भीड़ और बहुत ना, क्योंकि गुरुकुल कंसेप्ट ही ऐसा नहीं समझे ना आज तक। सही सही सही। द्रोणाचार्य गुरुकुल में 5 ये पांडव और उधर 100 कौरव, उसका बेटा। यहाँ थोड़ी ना क्लास 1, क्लास 2, क्लास 10, ये तो अंग्रेजी लोग का पैसा कमाना था, हमें भगवा बनाना था, हमें एजुकेटेड बनाना था। अभी भी वही बना रहा है, क्या? हाँ, स्लेव्स बनाना है, बस स्लेव्स उनको बनाना है। तो यहाँ आके ये आशा करके बैठोगे कि कहीं गुरुकुल बहुत बड़ा बड़ा गुरु लंबा दाढ़ी लेके बैठे होंगे, 100 शिष्य खड़ा रहेगा और मंत्र पढ़ता रहेगा। नहीं, दिस इज नॉट। गुरुकुल का जो रियल मकसद है ना, वो अगर हिस्ट्री पे चले जाओ और पुराण पे चले जाओ, तो उस समय रावण जैसे समस्या खड़ा हुआ, तो वशिष्ठ ने राम को खड़ा किया गुरुकुल में। उनका मकसद था कि राम राज्य देना और रावण जैसे एक मैलिफिक एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना। उसके बाद अगर द्रोण गुरुकुल पे या अपने सांदीपनी गुरुकुल या परशुराम गुरुकुल पे आओगे, उनका भी वही मकसद था। उस समय कंस जैसे, जरासंध, ओके,
और इस प्रकार के कौरव जैसे नेगेटिव ऊर्जा हुए, शकुनी जैसे नेगेटिव ऊर्जा हुए, नेगेटिव को ध्वंस करना और नूतन युग का आविर्भाव करना, वो गुरुकुल अलग से था। हाँ। और थोड़ा हिस्ट्री पे आ जाओगे तो शिवाजी टाइप पीरियड में इधर मुगल एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना, देश में अच्छा शासन खड़ा करना। और उससे पूर्व में चले जाओगे चाणक्य में तो नंद साम्राज्य को ध्वंस करना और भारत में सुशासन। ये तो गुरुकुल का लक्ष्य था। गुरुकुल का लक्ष्य नहीं कि फिर कुछ नौकर बनाओ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉग पढ़ाओ और उनको पढ़ा लिखा के उनको लेके फिर कहीं पर नौकरी पे लगाओ, हायर अच्छे एजुकेटेड इडियट बनाओ, शिक्षा पाके भिक्षा मांगे जुबजन खाए ठोकर आज बनाओ। नॉट नीड, दिस इज नॉट गुरुकुल। ओ बोला वहां ऐसा बड़ा गुरुकुल है कि बच्चा मुंह से सांप निकालता है, अबे निकालने दे। वो देखो नंडू वंडू हो गया, लंबा लंबा चोटी रख लिया है और बड़ा बढ़िया संस्कृत करता है और बहुत याद रखता है, बहुत कुछ बोलता है, बोलने दे। मैं पूछा क्रांति किया क्या? देश के गलत शक्तियों के विरुद्ध में खड़ा हुआ क्या? गोरक्षा भूरक्षा, देश का आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता पे कोई महानतम कार्य किया क्या? नहीं किया ना। फिर मुद्द तो ऐसे गुरुकुल के नाम पे, ऐसे गुरुकुल हमारे राउरकेला में बैठे हैं, आज से नहीं 35 साल से बड़ा हुआ है, पोंगा पंडित बनाया जा रहा है, धूम मंत्र सिखाओ। राउरकेला में है यहाँ इधर। हाँ, अरे राउरकेला के उड़ीसा में 50 गुरुकुल बैठा हुआ है, लिख दिया बड़ा बड़ा अक्षर में गुरुकुल, गधानंद गुरुकुल, भेड़ानंद गुरुकुल, बकरानंद गुरुकुल, सब पढ़ा है। पीला पीला पहन के नंडू उंडू करके छोटी छोटी रख के क्या करना? 35 साल से गुरुकुल। अरे 10 साल में तो गुरुकुल खोले तो देश क्रांति हो जाएगा, हिल जाएगा देश। ऐसा डिस्टर्बेंस खड़ा हो सकता है देश के लिए कि जहां सरकार को भी 5 मिनट के लिए सोचना पड़ेगा कि ये एजुकेशन सिस्टम चलाऊं या नहीं, देश में गाय हत्या बंद करूं या चलाऊं, वो सोचने में बाध्य हो जाएगा। व्यक्ति निर्माण करूंगा या एजुकेटेड इडियट बनाऊंगा। अगर 10 साल कहीं सफलतापूर्वक गुरुकुल चल जाए तो देश में एक भी नौकरी नहीं रह सकता। सारे पॉल्यूशन निर्माण करने वाला सारे फैक्ट्री को तो गुरुकुल वाले तोड़ ही रख देंगे, बम लगा देंगे, क्योंकि बोलेंगे इस वायु पे हमारा भी अधिकार है, ना कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा वाला मालिक के ऊपर है ना। क्या कम्युनिस्ट का भावना है? गुरुकुल का तो उससे खतरनाक भावना है, उससे खतरनाक विचार है, खड़ा होने ही नहीं देंगे। देश में जिसमें सबके लिए कल्याण हो उसके ऊपर तर्क में खड़ा हो जाएंगे। ये गुरुकुल है। घुस जाएंगे वो ऐसे राय वो पार्लियामेंट के अंदर, तुम लोग क्या अमेंडमेंट पास कर रहे हो, हम लोग करते हैं, सुनो। तुम लोग तर्क नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, सुनो। दिस इज गुरुकुल। अब उसके लिए क्वांटिटी नहीं चाहिए, बहुत सारा छात्र नहीं चाहिए, एक चाहिए। बहुत सारों को लेके नहीं हो सकता है, बेड़ों को लेके मान क्रांति नहीं किया जाता है। क्रांति के लिए एक आदमी चाहिए, वो एक। और वही रविंद्रनाथ कभी बोल दिए यदि तोर डाक सुने क्यों ना आए तबे तुम्हें एकला चलो रे, एकला चलो। 100 साल पहले का घटना बोल दिया थे। ना हो साथ कोई अकेले चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम ले गई। तो अकेले चलने का नाम गुरुकुल है। गुरुकुल नहीं है भीड़ और तमाशा दिखाना, लोगों को शो करना, पीला पहनाओ या लाल पहनाओ और छोटे रख लो और नंडू मुंडू बना दो। ए फॉर एप्पल घुस रटवा रहे थे, अभी बालकों का व्यायाम व्यायाम श्याम करा रहे हो, और क्या कर रहे हो? डिफरेंस तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। बस ड्रेस कोड चेंज हो गया, सब्जेक्ट कोड तो वही है, नौकर निकालो। और वो गुरुकुल से लड़का निकलने के बाद बोलते अब हम कहाँ नौकरी करेंगे? वो क्यों नहीं बोला हम कहाँ नौकर रखेंगे? वो क्यों स्वावलंबन नहीं बन पाया? गुरुकुल क्यों लर्न एंड अर्न नहीं बन पाया? इसलिए हमारा गुरुकुल का मकसद है 1 क्लास का लड़का महीना 1000 रुपये रोजगार करे तो 10 क्लास का 10,000। तो आचार्य का कैपेसिटी होना चाहिए महीना 50,000। अगर तुम्हारे पास वो कैपेसिटी है महीना 50,000 करने का, गुरुकुल आचार्य बनने का, तो रहो, नहीं तो भागो। तुम्हें अभी कह रहा हूँ, और तुम्हारे पास वो कैपेसिटी है। पंचम बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है, ग्रेट, इसलिए कह रहा हूँ ईश्वर ने तुम्हें दिया है वो कैपेसिटी, ग्रेट। और इन सब को प्राप्त करने के लिए 11th शनि और इफेक्टिव है, कर सकते हो। मैं तो ढूंढता हूं, जब भी कुंडली देखता हूं ना तो पहले शनि देखता हूं कि बैठा कहां है। अब आया कोयले के खदान से हीरा, तो तुम मेरे पास रहो नहीं रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम रॉक करोगे, यू अचीव। बस तुम्हें चाहिए लाइफ में एक ऐसा आदमी का उंगली पकड़ना जो तुम्हें बैलेंस करे। मित्र नहीं, शत्रु चाहिए तुम्हें।
ऐसा गुरु जो तुम्हें लगाए उल्टा थापड़, मारे जी में किक, बाल पकड़ के नोच के खड़ा कर दे, ऐसा गुरु जिस दिन मिल जाएगा तुम्हें, फिर तुम्हारा लाइफ खड़ा हो जाएगा। हो तो सिंह राजा जरूर हो सकता है। चलो, धन्यवाद।